हेलो गाइस, ये हमारी आज मोटर आ रखी है। मोटर को रिपेयर सील की दिक्कत है गाइस। ठीक, पहले मैंने सेलो बेल दिखाई थी, आज ये छोटी सी मोटर है 1 HP की। और ये दिखाने जा रहा हूँ, ये एम्पेलर है, इसको पीतल का एम्पेलर बोलते हैं। ये इसकी चाबी है जो इसके अंदर लगेगी। ये सील है 12 नंबर की। ये देख सकते हो कि डायमंड गांधी की सील है, डायमंड गांधी की ओरिजिनल आती है। ठीक है, डायमंड गांधी की सील है ये अपनी। और आज हम इसके अंदर सेल वेल डालेंगे, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि पानी बहुत कम उठा रहा है, इस वजह से हम सेल वेल डालेंगे इसके अंदर। पहले हमने इस पे थोड़ा सा हम ग्रीस लगाएंगे। ये दिखा देता हूँ हिस्सा, एक तरफ होता है हमारा पत्थर और एक तरफ होती है रबड़। ठीक है, पत्थर वाला जो हिस्सा वो इसके अंदर एक पत्थर है, उसके अंदर ही जाके अटैच होएगा। वो अटैच करने के बाद दिखा दो, इसको अच्छी तरह आप ना साफ करके रखना। साफ करने के बाद ही आप इसको लगाओ। अगर जो छोटा सा भी कंकड़ होगा दोनों के पत्थरों के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं पे स्क्रैच मारेगा, जिससे क्या हमारा पानी लीकेज होएगा। पानी लीकेज होते होते फिर काफ़ी तेज में जब हम मोटर को चालू करेंगे तो फिर हमारा जो जो हवा है, हवा फिर वो लेगा बाहर से, तो पंप का जो प्रेशर वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, जिस कारण कहीं पानी अच्छी तरह 4 मंजिल 3 मंजिल चढ़ाना वो तेजी में नहीं चढ़ेगा। ये भी हम सील लगा रहे हैं। सील लगाने के बाद ये देखो हमारी रबड़ एक्चुअली क्या है, हाथ में ही आ गई। ये रबड़ हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद अभी आप ये देखना, ये है लॉक आता है। ये लॉक सिस्टम है कि ये जो हमारी सील है, सील को लॉक करने के लिए। ठीक है, इसको लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए 2 आदमी चाहिए होते हैं लगाने हैं लगाने के लिए। बट हमने नोज लॉक प्लायर ना लेके नोज प्लायर लिया है। ये देख सकते हो काफ़ी टाइम लगता है इसको लगाने के लिए। एक नीचे सापट में कट है, ये वहीं पे जाके फिट होएगा। परफेक्ट तरीका तो मशीन से होता है, बट मशीन नहीं है हमारे पास। तो बस ये एक जुगाड़बाजी है, कैसे भी तैसे करके हम इसका लॉक डाल देते हैं। ठीक है गाइज, इसको डालने के बाद देखो अभी हम डाल रहे हैं। ये पाइप है, पाइप से हमने इसको बना रखा अपना जुगाड़। लॉक का सिस्टम कैसे डालना है ये हमने डाल दिया अच्छी तरह। अब हम इसको घुमा के देख रहे हैं कि सही चल रही है। ये हमने कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भी लॉक में गया है ना। हाँ, ये हमारी लॉक में गई है। ये सील हमारी अच्छी तरह परफेक्ट लग चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉक लॉक को मैं बताता हूँ कहाँ लगेगा। ये देखो सापट में हल्का सा कट है, ये लॉक उसी कट पे रखा जाएगा। ठीक है, और फिर हल्का सा आप पुश कर दो कि अच्छी तरह लॉक बैठ जाए। इसके बैठने के बाद अब हम उठाएंगे एम्पेलर, मारने की बजाय कि अच्छी तरह जो इसका खांचा है उसके अंदर जाके अच्छी तरह बैठ जाइए। जब हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद कंफर्म कर रहे हैं कि हमें अच्छी तरह लगाए कि नहीं लगाए। अब हमने अपना एम्पेलर एम्पेलर में जिस साइड से जो घिसा होता है वो जाएगा अंदर की तरफ, जो हल्का सा उठा होता है वो आता है बाहर की तरफ। अभी देखो उसके अंदर कट होता है, एम्पेलर में कट होता है, वो कट उस चाबी के ऊपर ही आना चाहिए। अब हम इसको हथौड़े की साइड से इसमें मत मारो, क्योंकि ये पीतल है, ज़्यादा ही तेज मारोगे तो इसकी जो सापट है, सापट पे भी दिक्कत आएगी और दूसरा क्या एम्पेलर पे भी दिक्कत आती है। इसको मैंने धीरे धीरे लगा दिया फिलहाल। फिर भी क्या रहा है, एम्पेलर हमारा फंस रहा है। एक्चुअली निकालते थे, हमने छेनी से निकाला है, इस वजह से बाई चांस प्रॉब्लम आ गई होगी हल्की फुल्की, बट हम थोड़ा सा ढीला करके इसको चला देंगे। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हल्की सी हल्की सी बस हम गैपिंग बनाएंगे। गैपिंग बनाने के बाद क्या है कि हमारा एम्पेलर चल जाएगा फिलहाल। ये देखो चल पड़ा है। अभी हम घुमा रहे थे, असल काफ़ी तेज हुआ, बट हम स्लो ही घुमा रहे हैं, इसका डिज़ाइन ऐसे। ये फेविक्विक लगाने की वजह ये है कि जो हमारा एम्पेलर है वो हल्का सा मेरे को महसूस हुआ कि हल्का ढीला लग रहा है। तो फेविक्विक लगाते हैं तो जिससे क्या पकड़ बनी रहेगी इसकी।
फेविक्विक तो हमने लगा दिया है। अब हम कंफर्म कर रहे थे कि फिर मैं सोचा चलो चारों तरफ से ही फेविक्विक लगा दूं, जिससे क्या है एम्पेलर और जो सापट है वो बिल्कुल फिक्स रहे। ये कईयों का सवाल ये भी है कोई पानी में फेविक्विक, बट क्या है कि अभी हम लगा देते तो फिर वो अंदर रह जाते तो ऑटोमेटिकली चलती रहती, फिक्स हो जाती है एक बार में। जब तक ये सूखती है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। बट क्या है, जो अभी हम ये साइड में जो ग्रीस लगा रहे हैं, ग्रीस लगाने की वजह है कि ना इसके ऊपर एक रबड़ आएगी। वो होता है पैकिंग रबड़ बोलते हैं उसको। वो पैकिंग रबड़ लगाएंगे अभी चारों तरफ से, और ग्रीस लगाने की वजह ये बाई चांस थोड़ी बहुत लीकेज होती है, ग्रीस रोक लेता है उसको। ठीक है। और जो भी कहीं पे गैपिंग है तो ग्रीस क्या कर देगा, उस गैपिंग को खत्म कर देता है बिल्कुल ही। फिर जहाँ पे गैपिंग है वहां से ग्रीस बच जाता है, बाकी सारा अपना बाहर अंदर जो भी प्रेशर के ऑथराइज पैक बाहर निकाल देता है। ग्रीस को आप अच्छी तरह लगाना, कंजूसी मत करना कि थोड़ा बहुत लगा दिया चलो छोड़ो, नहीं नहीं, ग्रीस आप अच्छी तरह लगाओ। इसको लगाने के बाद अभी देखिए पैकिंग रबड़ है, ये आपकी मैक्सिमम सील में भी निकल जाती है, नहीं है तो जो आपकी पुरानी है वही लगा दो आप। ये देखो हमने ये लगा दी पुरानी वाली। इसको अच्छी तरह फिक्स करो, अगर जो पैकिंग रबड़ नहीं लगाते हो तो हवा यहाँ से भी जाएगी तो फिर मोटर का फिर प्रेशर टूटेगा। ठीक है। अब हम इसका ऊपर का वो लाएंगे, पंप वाला ढक्कन। ठीक है। अब हमें ये देखना होता है जैसे इस तरफ से सीधी है। अब हम सीधी रखे, देखो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है बिल्कुल नीचे वाले पेज पे लगना चाहिए, और जो साइड वाला साइड पे लगना चाहिए। और हम इसको थोड़ा बहुत साफ कर लेंगे, साफ करने की वजह ये बाई चांस इसमें कंकड़ रहेगा तो एम्पेलर को हमारे को दिक्कत देगा, और एम्पेलर को दिक्कत आ गई तो एम्पेलर टूट जाएगा अंदर ही। टूट जाएगा तो प्रेशर नहीं बनाएगा, प्रेशर का एम्पेलर होगा तो प्रेशर बनेगा ना। इसी वजह से फिर हम इसको लगा रहे हैं। थोड़ा हल्का सा, हल्का फुल्का टाइम लगता है, हल्का सा आप हथौड़ी मारे, तेज मत मारना। अब इसके पेच है, पेच को सेंटर में लेके आएंगे, छेद छेद जब सेंटर में आएंगे जब तो वो करेंगे, इसके अंदर पेच लगाएंगे। अब हम इसके पेच टाइट कर रहे हैं। सेंटर में आना जरूरी है, जब तक से सेंटर में छेद नहीं आएगा जब तक से फायदा नहीं है। फिर गाइस हम इसके पेच लगा रहे हैं, बट ये ना ये वाला इधर का जो पेच है वो फ्री है। ठीक है। बाकी हमने ये दो लगा देते हैं। हाँ, एक बात और है, जब हमने दो लगा रखा तो एम्पेलर थोड़ा बहुत फंसेगा, हमें तीसरा पेच लगाना ही पड़ेगा। इसमें ये मत सोचना कि हमने दो पेच लगा दिया एक पेच लगा दिया तो ठीक है भैया, कुछ टाइम के बाद एम्पेलर ही टूट जाएगा, ये वैसे मोटर भी चलेगी नहीं। हमने ग्रीस इसलिए लगाया क्योंकि नेक्स्ट बार तो हमें खोलनी है ये मोटर। ग्रीस लगाने की वजह से क्या है कि पेच हम जब अगली बार खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगा। इसलिए हमने हर एक पेच में ग्रीस लगा लगा के डाला है हमने। ठीक है। ग्रीस लगाने की यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। और ये 8 नंबर की गोटी वाले पेच है तो हम उसी से टाइट कर रहे हैं फिलहाल। बट ये वाला फ्री है तो फिर भी हमने टाइट करने की कोशिश करी, बट ये टाइट नहीं हुआ। और कोशिश करो कि थोड़ा एक बार में पूरा पेस्ट टाइट मत करो, धीरे धीरे से तीनों तरफ के आराम आराम से पेस्ट टाइट करते जाओ। देखो गाइस, आराम आराम से हम पेस्ट टाइट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ना कस्टमर, फिर कस्टमर भी, अगर जो आप अच्छी तरह काम करते हो तो कस्टमर भी ये नहीं कहता कि हाँ कि प्रेशर प्रेशर, तो कस्टमर जब आपको कहता है कि हाँ जी प्रेशर काफ़ी अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। बट हमें तो अच्छा लगता है, आपका नहीं पता कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं, बट हमें अच्छा लगता है जब कस्टमर कहता है कि हाँ भाई नया मोटर नई जैसी चल रही है, तो आप फिर उस हिसाब से पैसा भी ले सकते हो। ठीक है। ये देखो हम 8 नंबर की गोटी से टाइट कर, दोनों टाइट हो जाते हैं, बट एक हमारा जो नट है ये काफ़ी फ्री हो रखा है। फिर हम 8 नंबर का नट लेके आते हैं, फिर उसको टाइट करेंगे। हमने भी सोचा चलो प्लास से ही स्लाई रिंच बोलते हैं इसको, हमने सोचा इसी से टाइट करके देख ले, बट इससे टाइट नहीं हो रहा है। तो फिर फाइनली हमने फाइनली ये फ्री हो चुका है।
इसको टाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो एक चूड़ी तो फंस जाए, कैसे तैसे फंस जाती तो टाइट हो जाता, बट ये फाइनली क्या है कि टाइट नहीं हो पा रहा है। फिर हमने इसकी मदद से भी करके देखा, चलो टाइट हो जाए, ये हुआ नहीं फिर भी टाइट। फिर हमने इसको छोड़ दिया, इसको हमने निकाल दिया। अब हम इसका जो साइड का कवर है इस वजह से खोल रहे हैं कि हमें ये मोटर घुमा के देखनी है हाथ से कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो इस पे पेच भी लगे होते, पेच खोल लो या वो आपकी इच्छा है, क्योंकि साइड में कट होते हैं कवर के। इससे क्या है कि आप थोड़ा पुश करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम आराम से आप निकाल लो। ठीक है, ये ऊपर का पेच थोड़ा दुखी कर रहा है, फिर भी हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको घुमाएंगे, देखो घूम रही है हमारी मोटर अच्छे से। मगर थोड़ी सी रुक रहा है क्योंकि एक साइड का पेच टाइट नहीं करा है, इस वजह से थोड़ी बहुत तो रुक रहा है। देखिए ऊपर का नट है, कस्टमर ने बताया नहीं कि खोलना है नहीं खोलना है, क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी हम इसको कस्टमर को खोल बोल के हम दे देते हैं। ये हमने जो साइड वाला पेच था नया ला के अब हमने इसको टाइट कर दिया है। बट हमारी तरफ से मोटर ओके है। जब जैसे कस्टमर कहता है ऊपर का पेज खोलना है तो वो भी खोल दे, क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी टाइम लगाया खोलने बट खुला नहीं उससे। हमारा बिजली वाला था, उसने भी खोलने की कोशिश करी, उससे भी नहीं खुला। बट अब दुकान पे आ गया तो हमें तो खोल के देना है, चाहे कैसे भी खोल के देना पड़े।